दो अतराफ से जो है वो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है इमारत पर आग बुझाने के लिए। तो ये भी बताइएगा जो फोम का स्प्रे है वो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, वो कितनी तरफ से किया जा रहा है? देखें वो अब दोनों अतराफ से फोम जो है वो फेंका जा रहा है, लेकिन उसकी मिकदार कम है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रुकता है पानी फेंकना और फोम फेंकना तो उसमें दोबारा से आग में शिद्दत आ जाती है। फोम को पानी के साथ मिलाकर फेंका जा रहा है, दोनों अतराफ से फेंका जा रहा है, लेकिन जैसे ही पानी मारने का अमल, जो फेंकने का अमल है, रोका जाता है तो आग की शिद्दत में दोबारा से जो है वो कम है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये आग इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसने पूरी इमारत को ही अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि फोम वाफिर मिकदार में यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, जिसके बाद फौरी तौर पर तमाम जो पानी के साथ इसको फेंका जाएगा। फोम फेंकने का अमल जो है पानी के साथ शुरू ज़रूर कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड का हुकाम का यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आग को अब कंट्रोल किया जाए और ये जो इसके शोले बाहर आ रहे हैं उनको रोक कर अंदर दाखिल हुआ जाए। फायर ब्रिगेड का अमला जो है बिल्कुल रेडी है कि किसी तरीके से आग जो है वो उसकी शिद्दत में कमी आए तो मार्केट के अंदर अमला दाखिल हो और दुकानों के अंदर आग बुझाने का अमल जो है वो शुरू किया जाए। इस वक्त काफी ज्यादा अंदर धुआं भरा हुआ है, जिसके बायस दुश्वारी भी हो रही है और शोले भी हैं, जिसके बायस अब तक फायर ब्रिगेड का अमला जो है। आपने ये बात बताई थी कि स्पॉट पर मौजूद जो रेस्क्यू के एहलकार हैं उनको ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आग को देखने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अब की क्या इत्तलात हैं? अब जैसा कि आपने शेयर किया कि रेस्क्यू के साथ साथ जो है रेंजर्स वो भी पहुंच चुके हैं, उनका दस्ता, तो अब की क्या सूरत हाल है? क्या उनको क्लियर करवा लिया गया है? देखें जो सड़क सदर से नुमाइश चौरंगी की तरफ जा रही है उसको क्लियर कराया गया है, लेकिन अतराफ के इलाके में जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड की उधर, और जो दूसरा रोड है जो नुमाइश चौरंगी से आ रहा है वहां पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि आग जलाने जो बुझाने का अमल है उसको देख रहे हैं। उनको पीछे हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी आग देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको हटाने के लिए रेंजर तो पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त भी शहरियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक ट्रैक से लोगों को पीछे हटाया गया है ताकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उनको निकलने में, आने और जाने में दुश्वारी ना हो। उस ट्रैक को क्लियर ज़रूर करा लिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है, लेकिन जैसे ही नफरी आगे पीछे होती है तो लोग दोबारा से उस ट्रैक पर आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त वो ट्रैक क्लियर है। मेरे कैमरामैन ट्रैफिक की एमएचएनआर रोड को, जैसे कि आपने बताया था कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए, अब की क्या अपडेट है? क्या कुछ एरिया खोल दिया गया है? नहीं, ट्रैक जो हैं वो दोनों इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है, उनका कहना है कि जब ये आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद ही ये ट्रैक्स दोनों जो हैं वो खोले जाएंगे। इस वक्त एम ए जिन्ना रोड को जो है वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों के लिए बंद किया हुआ है। सिर्फ फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू इदारों की, वो इस ट्रैक पर आ रही और जा रही हैं। तहम आम गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें दुश्वारी ना हो। इस वक्त भी आग के जो शोले हैं वो उनमें नुमाया कमी आई ज़रूर है, लेकिन अंदर धुआं काफ़ी ज़्यादा है जिससे दुश्वारी हो रही है। और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जैसे ही आग के शोले ज़्यादा कम हो जाएं और धुआं कम हो तो रेस्क्यू का अमला जो है और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो दाखिल होगा। जी।